नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। मोकामा और गोपालगंज दो सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। दोनों सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है। गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज कांग्रेस का सीट रहा है, लेकिन इस बार आरजेडी के प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि डैमेज करने के लिए जो है साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव वहां से चुनाव लड़ रही हैं और एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो मैदान में हैं। मोकामा की बात करें तो मोकामा शुरू से अनंत सिंह का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी जबरदस्त सेंधमारी जो है मोकामा में की हुई है, क्योंकि 40-40 स्टार प्रचारक मैदान में थे। यही नहीं, चिराग पासवान भी प्रचार करने के लिए पहुंचे। क्या कुछ परिणाम आएगा ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन उससे पहले कुछ बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायिका प्रतिमा जी। आप लोगों का गढ़ रहा गोपालगंज, सवाल यही है कि गोपालगंज सीट अब आरजेडी प्रत्याशी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि जीत पाएंगे कि या नहीं? देखिए, दोनों जगह से हम लोग जीत रहे हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी गोपालगंज और मोकामा दोनों सीट हमारा निकल रहा है। रही बात कांग्रेस की, तो महागठबंधन जब बनता है तो जो कॉम्पिटेंट उम्मीदवार होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, और जो फीडबैक आ रहा है निश्चित रूप से बहुत अपार बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं दोनों सीटों पर। लेकिन बीजेपी तो दावे कर रही है कि इस बार ऐसा पटखनिया देंगे कि फिर कभी उठ नहीं पाएगा महागठबंधन। देखिए, बीजेपी जुमला पार्टी है, वो यही झूठ साच बोल करके अभी तक सत्ता में है। लेकिन मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि बिहार की जनता विगत कुछ महीनों में समझ चुकी है कि ये लोग जुमलेबाज पार्टी के लोग हैं, और जो घटनाक्रम हुआ है राजनीतिक घटनाक्रम, उसके बाद यहाँ की जनता एकदम जागरूक है। हमारे साथ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। तमाम पार्टियों का समर्थन महागठबंधन के साथ है, और उसके समर्थक लगे हुए हैं क्षेत्रों में भी। जनता भी देख रही है कि महागठबंधन ही बिहार का विकास कर सकता है। लेकिन चिराग पासवान भी तो इस बार एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ। उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया है, तो उन्होंने भी पासवान वोटरों को कहीं ना कहीं गोलबंद करने का काम किया है। देखिए, वो ऐसे चिराग हैं जो अपने घर को आग लगा चुके हैं, इसलिए उनकी बात नहीं करिए तो अच्छा होगा। अभी तो ये उपचुनाव है, 2024 के चुनाव में भी पता चलेगा कि वो कहाँ है। क्योंकि आप पता कर लीजिए, जमुई के लोग उनको इंतज़ार में जमुई के लोग बैठे हुए हैं कि आए तो उनको सबक सिखाएं। इसलिए चिराग जी कहीं नहीं है, दूर दूर तक इस राजनीतिक दौर में वो कहीं भी नहीं है। कहीं नहीं, पासवान हो चाहे दलित समाज में भी वो लोग भी आते हैं। सब लोग समझ गए हैं कि हमारा विकास, हमारा चिंता करने वाला, हमारे समाज को आगे बढ़ाने वाली कौन पार्टी है। नीतीश कुमार को भी भय है कहीं ना कहीं चिराग पासवान से, क्योंकि उन्होंने भी चिराग मॉडल का नाम लिया है, और आप कह रही हैं कि उनसे कोई भय नहीं है। देखिए, राजनीति में जो सक्रिय रहता है, एक साधारण से पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, उनसे भी लगता है कि उनके 5 समर्थक हैं। भय की बात नहीं है। राजनीति में एक दूसरे का नाम लेना भय का मतलब थोड़ी होता है। लोग ये इसलिए भी बताता है कि हाँ भाई, ये आदमी पिछले बार भी महागठबंधन के हमारे खिलाफ तो लड़े थे ना, क्या परिणाम आया? मात्र एक आदमी जीता, वो भी आज जदयू के शरण में है। तो ऐसा कोई करामात तो कहा कि आग लगाने का काम तो नीतीश कुमार किए हैं ना। नहीं, तो चिराग नीतीश कुमार जी कैसे किए? आप गठबंधन में हैं, आप सबके साथ लोकसभा जीत के आ रहे हैं, अब विधानसभा में आप अलग जाके लड़ रहे हैं, तो आग तो आप लगा रहे हैं, नाम के अनुरूप आप काम कर रहे हैं। तो फिर आग लगाना आपका काम है, और सबक जनता सिखा भी दी इनको विधानसभा में, 2020 के विधानसभा में। आने वाले समय में लोजपा बिल्कुल ख़त्म होते जा रही है, और इसका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। बीजेपी इस बार कह रही है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव नहीं है, इससे अंदाजा आदमी लगा लेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का क्या कुछ नतीजा बिल्कुल होगा। तभी तो बीजेपी के 40-40 नेता बैठे हुए हैं, महागठबंधन के सारे लोग उतर गए। अभी इसमें कहाँ ज़्यादा लोग महागठबंधन के बहुत से नेता तो गए ही नहीं उपचुनाव में, क्योंकि हमको पता है, हम सभी को पता है कि जनता हमारे साथ है। ज़्यादा गैदरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग एकदम मन बनाए हुए हैं कि महागठबंधन का प्रत्याशी, जो राजद के दोनों प्रत्याशी हैं, उनको जिता करके सदन में भेजना है। लेकिन अगर महागठबंधन के प्रत्याशी हार जाते हैं तो कितनी बड़ी सबक है। बिल्कुल नहीं हारेंगे, हारने का सवाल ही नहीं है उनके पास। ऐसे आप वोट समीकरण भी देखें तो भी वो कमज़ोर पड़ते हैं। आनंद सिंह जी का अपना एक अच्छा छवि है, रॉबिन हुड वाला छवि है, वहाँ उनको लोग एक दोस्त, मित्र और भाई की तरह मानते हैं। निश्चित रूप से जीतेंगे। हमारा प्रत्याशी जो गोपालगंज में, वो सब पे भारी हैं, तो निश्चित रूप से हम दोनों जगह से जीतेंगे। अब तो बीजेपी को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि उनको करना क्या चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था कांग्रेस विधायिका प्रतिमा जी का। साफ तौर से इन्होंने तो दावा किया है कि दोनों सीट महागठबंधन के खाते में ही आएगा, लेकिन गोपालगंज सीट की अगर बात करें तो गोपालगंज सीट कांग्रेस के खाते में थी, लेकिन इस बार राजद से बात नहीं बन पाई। इस बार राजद के प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या वोटरों के जो मन है, क्या उनके जो वोटर हैं, क्या राजद को इस बार वोट कर पाएंगे, नहीं, ये तो देखने वाली विषय होगी। लेकिन फिलहाल इन्होंने जो दावा किया है, ये दावा किस हद तक साबित होता है सही, ये तो भविष्य के गर्भ में है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।